Hey, come here. ठीक है, तो इंटीरियर हमने यहाँ तक कर लिया था शिवराज सर के साथ। ठीक है, अब हम कर रहे हैं इसमें और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास करने के लिए उन चीज़ों पे काम। जीपीयू में हम कर रहे थे रेंडर और करेंगे इसी में ही रेंडर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि जब हम जीपीयू में वीडियो बनाते हैं तो जब जीपीयू प्रीव्यू कर रहा होता है तब माइक में आवाज़ ऐसे अटक अटक के रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो फिलहाल अपन कोशिश कर रहे हैं जब प्रीव्यू हो तब एकदम चुप हो जाए या फिर रिकॉर्डिंग पॉज कर दें। ठीक है, तो ये मत सोचना सर ने तो पॉज करके कुछ कर दिया और वापस से प्ले कर दिया, जादू दिखा दिया, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा मत सोचना। ठीक है, शिफ्ट टी, जितने भी टेक्सचर फाउंड है, नहीं बोल लो, मन में जो है बोल लो, हंस क्यों रहे हो। टेक्सचर्स ओके ठीक है, जो मिसिंग है उन्हें हम क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ये मिसिंग है क्यों। ठीक है, ये मिसिंग होनी नहीं चाहिए बेसिकली, जो भी है फैब्रिक करके। ठीक है, इसका नाम हम उठा लेते हैं ब्राउज कॉपी। ठीक है, क्योंकि ये सारे टेक्सचर तो वही थे जो वीरे के साथ में इंस्टॉल होते हैं वीरे 5 में। ठीक है, तो मैं उन्हें कुछ अलग भी लगाए थे। अच्छा अलग लगाए थे क्या। ठीक है। ठीक है, अरे ठीक है, मैं सर्च कर रहा हूँ, मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे इस फैब्रिक की लोकेशन ओपन कर लेनी है। ये फैब्रिक के कौन कौन से टेक्सचर थे। अब मतलब ये कोई तरीका, मतलब वैसे नहीं है कि कोई मैक्स का टूल था कि मैंने एकदम से कैसे सर्च कर लिया। मेरे को पता था कि ये मैक्स के वीरे के जो डाउनलोड होते हैं वीरे 5 के, ये वो है TX फाइलों के टेक्सचर वही प्रोवाइड करता है, ये जो एसेट लाइब्रेरी होता है। ठीक है, और वो माई डॉक्यूमेंट में होता है। तो मैंने यहाँ से इसका नाम कॉपी किया, वहाँ पे सर्च बार में माई कंप्यूटर में यहाँ पर सर्च पेस्ट कर दिया, तो इसने ढूंढ के बता दिया। ये नॉर्मल पीसी को यूज़ करने का तरीका है, सॉफ्टवेयर का या कोई मतलब वीरे का कोई ऐसा जादू नहीं था कि सर आपने तो पता नहीं कैसे कर लिया। पीसी यूज़ करना आता है तो अच्छी बात है। अब फैब्रिक में हमें ई और एच के डिफ्यूज़ और नॉर्मल चाहिए। ठीक है, तो ई और एच, ई का नॉर्मल और ये, और एच का है, एच का ये रहा। ठीक है, बस कॉपी, और इन्हें हमें रख देना है वहाँ जहाँ है हमारे टेक्सचर्स, बाकी के जो टेक्सचर्स हैं। ठीक है, तो बाकी के टेक्सचर्स जहाँ हैं, लोकेशन हम देख लेते हैं, यहीं पर है, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ओके ओके, हो गए। अब कौन मिसिंग है भाई, ऊपर कहाँ, अच्छा ये रहे, ये तो 37 और ये कोई बुक ये तो फर्जी है, कोई बुक ही है ना, रहने देते हैं इन्हें, रिमूव, काम ख़त्म। ठीक है, हमारा एसएस ब्राउज़र ट्रैकर एकदम परफेक्ट सही। फाइल को हम कर देते सेव, ताकि अगली बार जब हम फाइल ओपन करें तो कोई परेशानी हमें फेस ना करनी पड़े। ठीक है, रिव्यू करके देखें, शायद ये पिलोज वगैरह पे कुछ टेक्सचर आने चाहिए, अगर नहीं आते तो हमें देना पड़ेगा। चलो आ गए, ठीक है ठीक है, पिलो पे आ गए। बाकी ये इसके ऊपर कोई अच्छा सा फैब्रिक आया नहीं है सोफ़ा वोफ़ा का, तो ये टेक्सचर्स वगैरह हमें कुछ अच्छे से देखने पड़ेंगे, या फिर हम कोई मॉडल डाउनलोड कर लें और उसका टेक्सचर या फिर उसका फर्नीचर पूरा का पूरा यहाँ पर रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो दो चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन हम मटेरियल को थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ हम और क्या कर सकते हैं। अब यहाँ जो टेक्सचर है वो बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, एक सिंपल टेक्सचर है। हम स्लेट मोड पे आ जाते हैं और अब हम इसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनाने के लिए आपको क्या करना है, बस सोचना है और इमेजेस गूगल से सर्च करनी है। ठीक है, या फिर आप चाहो तो अपना ये जो टेक्सचर
एसेट ब्राउज़र होता है उसी की हेल्प ले सकते हैं। जैसे आपको लगता है ये वाली जो हेक्सागन जाली है ये तो रखनी है आपको, फैब्रिक का फील देगी अच्छे से, ठीक है, तो ये तो आपको रखनी है ही है, लेकिन आपको कुछ वेलवेट या फिर उस टाइप का शेड भी इसमें मिक्स करना है, ठीक है। तो पहली चीज़ मिक्स करना है, तो लास्ट क्लास में हमने रोड के साथ पानी मिक्स किया था, ब्लेंड यूज़ किया था, तो आ जाओ जितना रायता फैला सकते हो फैला दो, क्योंकि कोई भी यहाँ आके ये नहीं बोलने वाला कि इस टाइप का कैसा टेक्सचर है ना। हमें कुछ नया चाहिए था इसलिए हमने कुछ नया बनाया। हाँ, जैसे ये एक बॉक्स ले लिया हमने, क्योंकि हमने कर रखा है मटेरियल एडिटर में जैसे ही हम टेक्सचर असाइन करते हैं वो क्या हो जाता है उसके ऊपर मटेरियल एडिटर में ओपन हो जाता है ना। तो वेलवेट टाइप का कुछ होगा, फैब्रिक में था क्या? ये रहे वेलवेट टाइप के थोड़े से टेक्सचर, ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ। और ये तो बड़े कलरफुल हो जाएंगे ना, अपन तो सिंगल शेड में वाइट शेड में ही जाना चाह रहे थे, नहीं इनका कलर चेंज नहीं कर सकते। ये ले लेते हैं अपन, कारपेट ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, इनका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जाते हैं और ऐड टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली एफएसएस मटेरियल होते हैं स्किन शेडर टाइप के, ठीक है। अप्लाई कर दिया, इस पर किया तो मटेरियल एडिटर में ये ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखें हम, तो ये नॉर्मल मटेरियल ही यूज़ किया है इन्होंने नॉइस के साथ, ठीक है। कोई बात नहीं, ये एक मटेरियल बना हुआ है, हाँ स्मोक बेसिकली, हाँ इसमें देख सकते हो थोड़ी सी क्रिएटिविटी के लिए ये एंटीस्ट्रॉपिक रिफ्लेक्शन यूज़ किया है बेसिकली। यहाँ देखो इस स्लॉट का, एक सेकेंड, ये जो स्पैकुलर बन रहा है, ठीक है, ये एक डायरेक्शन में मतलब एक शेप में बनता हुआ दिखाई दे रहा है अजीबोगरीब टाइप की, ठीक है। इसे अपन कहते हैं एंटीस्ट्रोपिक रोटेशन, ये बेसिकली स्पैकुलर का होता है। इसे जैसे ही हटा दोगे ना, ये एक नॉर्मल आपको रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन वगैरह बनता हुआ दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इसका रोटेशन थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया। और यहाँ पे भी अगर हम देखें इस मटेरियल की प्रॉपर्टी में, तो मटेरियल बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखें यहाँ पर, हाँ ठीक है, जैसे यहाँ देखो BRDF, ये एंटीस्ट्रॉपिक 0.6 दे रखी है और इसका रोटेशन हमने इस टेक्सचर के थ्रू दे रखा है। टेक्सचर के थ्रू मतलब ऐसे उटपटांग तरीके से घूम घाम के आ जाए, ठीक है। अब ये हमें वैल्यू बढ़ानी है, अगर ये शाइन होती हुई तो ये 0.1 है, इसे आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये 1 हो गई, 0.6, 0.5, 0.8, 1, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यूज़ को प्ले कर सकते हो टेक्सचर की, ठीक है। ये क्या होता है, एक तरीके से थोड़े से कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं, इनको रेंडर करने के लिए भी वीरे बहुत टाइम लेता है, पर इंटीरियर में हमें मटेरियल्स के साथ प्ले करना आना चाहिए, ठीक है। और ये हो गया। अब इसे आप रफनेस या ग्लॉसीनेस भी यूज़ कर सकते हो, पर हम ग्लॉसी ही चाह रहे हैं कि हमें शाइन दिखाई दे। हमें शाइन नहीं दिखानी है तो हम रफनेस में जा सकते हैं, तो शाइन नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम कपड़े की या क्लोथ की या फिर इस टाइप के किसी टेक्सचर की बात करें, तो माइट भी हम हो सकता है रफनेस पर जा सके, है ना, लेकिन हम चाहते हैं ग्लॉसी टाइप का कुछ दिखाई दे, ठीक है। अब यहाँ हमें एक शीन कलर दिख रहा है और हमें एक डिफ्यूज कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब डिफ्यूज और शीन क्या हुआ, ठीक है, रिफ्लेक्शन तो हमें पता है, इसको आप पीला कर दोगे, ये जो एक्स्ट्रा शाइन आ रही है आपको ये पीले कलर की हो जाएगी, ठीक है, ये ऑरेंज हो गई, ठीक है। तो ये तो हमें पता है, लेकिन डिफ्यूज और शीन क्या हुआ। डिफ्यूज भी हमें पता है कि ऑब्जेक्ट का बेस कलर, मैंने कहा कि बेस कलर ग्रे हो जाए तो ग्रे कलर का टेक्सचर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन शीन क्या हुआ हम वो देखते हैं। शीन बेसिकली क्या होता है, कपड़ा जब मुड़ा हुआ कहीं पर पड़ा होता है ना, तो उसमें एक अलग से ही इन्वायरमेंटल का शेड आने लग जाता है। मान लो आपका इन्वायरमेंट है ब्लू, आपका ये जो कपड़ा है, क्लोथ है, ये बाहर पड़ा है आउटर एरिया में, तो ये क्या हो गया, आसपास देखो ये ब्लू कलर का शेड इसके ऊपर आना स्टार्ट हो गया। इन्वायरमेंट का इफेक्ट एक तरीके से इसके ऊपर बनता हुआ हमें दिखाई देने लगेगा, ठीक है। अब इन्वायरमेंट का इफेक्ट तो आ रहा है, लेकिन वो कैसा है,
ग्लॉसी आए या एकदम शार्प ग्लॉसी आए, मतलब ग्लॉसी की वैल्यू कितनी आए। तो यहाँ हमें एक एडिशनल ऑप्शन और मिल गया, ये एकदम शार्प रहेगा। 0.8 करोगे तो वो थोड़ा सा फैलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। 0.5 करोगे तो और ज़्यादा इस पर ब्लेंड हो जाएगा। तो ये सारे तरीके हैं, ठीक है। ग्लॉसीनेस का मतलब अगर आपको पता है तो शीन के साथ ग्लॉसी यूज़ करना आपके लिए ईजी है। शीन का मतलब जैसे मैंने बताया कि ये कहाँ पड़ा है, आप इन्वायरमेंट देखो आपका, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से उसके ऊपर शेड जो डालना है वो कलर या डाल दो, या फिर मैक्सिमम चांसेस में हम डिफ्यूज़ वाला ही शीन पर डाल देते हैं, ठीक है, ताकि शेड एक एक्स्ट्रा बन जाए, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा कोट दिखाई दे रही है, कॉर्नर डार्क हो गए, ये शीन की वजह से हुआ है। अगर मैं शीन को यूज़ ही नहीं करूँगा, ठीक है, वन वैल्यू और शीन यूज़ ही नहीं करूँगा तो ये डार्कनेस हमें क्या है दिखाई ही नहीं देगी, ठीक है। रीसेट 1 का मतलब ही हो गया, इसे हमने ओवरलैप कर दिया तो ये ऊपर की तरफ इसके ओवरलैप हो जाएगा। और ज़्यादा हमें डार्कनेस चाहिए तो हम और ज़्यादा डार्कनेस के साथ जा सकते हैं, तो कॉर्नर और भी ज़्यादा डार्किश शेड में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि वो शाइन ही करे, डार्क ना रहे, थोड़ा शाइन रहे, तो करीब करीब ये हम कलर यूज़ कर सकते हैं। पर हमें जा किस में रहे, वाइट में, ठीक है। अब दूसरी एक और चीज़, ये एंटी स्ट्रोपिक जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था, ये एंटी स्ट्रोपिक और ये रिफ्लेक्शन और ये सब हमें दिखना ही बंद हो जाएगा अगर हम बम्प ही हटा देंगे। तो अब तो ये क्या हो गया, एकदम फ्लैट हो जाएगा, है ना। तो दिखना ही बंद हो गया। हाँ बंद हो गया ना। अब इसमें ये भी मैप है ना, ये तो यूज़ कर रहे हैं अपन, इसलिए नॉर्मली एंटी स्ट्रोपिक 1 ही रहती है वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल मटेरियल बन गया जो, तो हमने इसे हल्का सा चाहा कि क्लोथ है, कर्टेन है, फैब्रिक है, तो हल्का सा शेड आ जाए। फैब्रिक में दे सकते हैं ये चीज़, है ना। फैब्रिक में दे सकते हैं अपन, या फिर इस टाइप का जो भी डबल शेड में, रस्टिक में, या फिर मिक्स रफ टाइप का जो भी मटेरियल होता है वहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मैट फिनिश या फिर ग्लॉसी फिनिश है वो तो एक ही रहेगा ऑब्वियसली, प्लास्टिक है तो भी एक ही रहेगा, ठीक है। ओके, अब जैसे ही हम इसमें हल्का सा बम्प और देंगे तो ये क्या होगा, बिखर जाएगा, और अलग अलग जगह पे जहाँ से ये उभर रहा होगा टेक्सचर, वहाँ पे भी हमें हल्की सी शाइन बनती हुई दिखाई दे जाएगी, ठीक है। इस अमाउंट को हम क्या कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कम और ज़्यादा कैसे, बम्प वैल्यू अभी 30 है, हमने 100 कर दी तो ये वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो जैसा कपड़ा एक सिंगल प्लेन के ऊपर, जैसे कि ये अगर हमारे पास क्लॉथ यहाँ पे पड़ा है तो इसके ऊपर मैं एग्जैक्ट ये टेक्सचर तो लगा ही सकता हूँ, ठीक है। तो पर्पल टाइप का एक अच्छा सा इसके ऊपर आ जाएगा, तो ग्रुप में हम इसके ऊपर तो लगा ही देते हैं इसको, जब हमने मेहनत करी है तो। असाइन मटेरियल, ठीक है, एंड शो, ठीक है। तो इसमें ये सारे शेड इस तरीके से इसमें हमें दिखेंगे, रेंडर के अंदर दिखेंगे, ठीक है। अब बात आ गई हम इसके ऊपर क्या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे थे इसमें, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ बिल्कुल, तो ये तो रहेगा ही 100, क्योंकि ये तो हमें चाहिए, क्योंकि हमने ये लगा ही दिया है किसी के ऊपर। तो हम इसकी शिफ्ट के साथ कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। और इसकी जो 100 बम्प वैल्यू उसको वापस कर लेते हैं 30, जो कि हमें स्टैंडर्ड मिली थी, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, डिलीट। अब हमारे पास ये बेस कलर है और ये हमारे पास एक दूसरा ब्लेंड कलर हो गया जिसे हम मिक्स करना चाह रहे हैं इस जाली वाले टेक्सचर के साथ, ठीक है। तो उसे हमें ब्लेंड करना है आपस में, तो हम यूज़ कर सकते हैं एक वीरे मटेरियल जिसे हम कहते हैं वीरे ब्लेंड, दिखा कहीं तीसरे नंबर ऊपर से तीसरा। ओके, थैंक यू। मेरी आंखें अगर नहीं होती, मतलब आजू बाजू में मेरी आंखें भी नहीं होती तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है। अब बात यह है कि ये टेक्सचर आ गया, इसके ऊपर कोट चढ़ गई मेरे जो मेन डिफ्यूज़ है, लेकिन ये आपस में ब्लेंड कैसे हो। हाँ, तो वो हमें इस ब्लेंड फर्स्ट के ऊपर शेयर करना पड़ेगा, ये दोनों टेक्सचर को आपस में मर्ज करने के लिए, ठीक है। तो आपस में मर्ज करने के लिए हम कोई मैप यूज़ कर सकते हैं, कोई जनरल मैप देख लो जो अच्छे से, ये तो डबल शेड में आएगा यार। सेलुलर ग्रेडियंट, ऊपर से 5 नंबर का ग्रेडियंट भी मिक्स नहीं होगा, डेंट या फिर हम फॉल ऑफ या नॉइज़ या ऐसा ही मैप यूज़ करते हैं जो आपस में पूरा घुल मिल जाता है, ठीक है। तो हम ब्लेंड यूज़ करते हैं तो आपस में ये घुल मिल जाए पूरा टेक्सचर,
ठीक है, स्मूथनेस के साथ या उसके साथ। लेकिन इसमें डिफ्यूज़ में कोई ये नहीं देना है ना। डिफ्यूज़ हम क्या देंगे इसमें, वाइट शेड या फिर कोई ग्रे रस्टिक सा टेक्सचर है ना, हल्का सा ग्रे शेड यूज़ करते हैं। और ऑब्वियसली इसे भी हम डिसैचुरेटेड ही रखेंगे। और शीन शाइनी हम रख सकते हैं, रेड कोई दिक्कत नहीं है, इन्वायरमेंट का हल्का सा इफेक्ट आए, या फिर हम डार्क वुड टाइप का कोई टेक्सचर ले सकते हैं। तो मतलब इन टेक्सचर्स के साथ ऐसे प्ले कर सकते हो आप, ठीक है। या फिर आप लाइब्रेरी से सीधा सीधा अपनी लाइब्रेरी में से मॉडल उठाकर ऊपर छाप सकते हो, उसका टेक्सचर पिक करके इस पे लगा सकते हो, वो भी मैं अभी बताऊंगा, एक सेकेंड, ठीक है। ये हमने ब्लेंड यूज़ कर लिया और ब्लेंड आ गया 100%, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और इसमें ऊपर इस पर हमने कर दिया इसे असाइन, ये आओ पूरे पर है, पूरे पे ही असाइन कर दें, पूरे पे कर दो ना। पूरे पे कर दूं, हो चलो ठीक है, ये असाइन मटेरियल, ठीक है, श्योर शेडेड ठीक है, नहीं चलो ये हमने कर दिया इसमें पूरे पर असाइन। मेरे को एक शॉट की और चेंज करनी पड़ेगी, माउस लेफ्ट क्लिक करके अनहाइड ऑल। मेरा कैमरा व्यू ले लेते हैं हम, वीडियो चल रहा है बिल्कुल, लेआउट ओके, कैमरा शिफ्ट F3, ठीक है। यहाँ हम ना हाई क्वालिटी लाइटिंग शेडिंग DX मोड, व्यू पोर्ट को IPR मोड पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, इंटरेक्टिव, ठीक है। बेसिकली अपन क्या, अब एक रेंडर विंडो ओपन करते हैं, ठीक है, उसमें रेंडर करके हम देखते हैं पे कहाँ है, ये भी, ठीक है। इसमें रेंडर करके देखते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, हम इसे स्टैंडर्ड की जगह IPR में चेंज कर लेते हैं, डायरेक्ट रेंडर हो गया। तो डायरेक्ट हमें व्यू पोर्ट पे ही रेंडर दिखता रहेगा। व्यू पोर्ट को ही हम IPR मोड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। जो भी इधर चेंज करेंगे उधर ऑटोमेटिक होता रहेगा। हाँ, उधर ऑटोमेटिक होते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमें और कुछ रिक्वायरमेंट लगता है, मान लो इसमें फ्री, ठीक है, ये टेक्सचर है अच्छा सा, इसमें थोड़ा सा बम्प वगैरह के साथ हल्का सा डिस्प्लेसमेंट भी मुझे लगता है ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो बम्प था इसे हम डिस्प्लेसमेंट पे भी यूज़ कर देते हैं, तो यहाँ व्यू पोर्ट में हमें चीज़ें अपडेट मिलेगी जो जो हम करेंगे, ठीक है। कंट्रोल, ज़्यादा हो गया। हाँ, इसको डी कर देते डिसेबल, ताकि यहाँ ऑब्जेक्ट में जो हमने सेलेक्ट किया है वो सिलेक्शन वहाँ ना दिखाई दे, ठीक है। ये ज़्यादा हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा इसकी अलग वैल्यू कर चाहिए। सकते हैं हाँ, वैल्यू कर सकते हैं, पर डिस्प्लेसमेंट टाइप भी अलग टाइप की चाहिए, ठीक है, ऐसी नहीं चाहिए हमें। तो इसे हम हटा देते हैं डिस्प्लेसमेंट को, और कोई नया मैप ले लेते हैं, ऑल ऑफ ग्रेडियंट वेव्स ले लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल डी, और इसे लिया हमने डिस्प्लेसमेंट पर, ज़्यादा है। एक तो इसकी वेव की साइज़ जो है, वेव सेट्स, ठीक है, वो छोटी करते हैं, व्यू पोर्ट पे देखते हैं, वेव को हमने किया शो शेडेड मटेरियल, तो व्यू पोर्ट पे दिखाई देगा वेव्स, ठीक है। तो एक तो इसकी हमें मैक्सिमम लेंथ कम करनी है, थोड़े छोटे छोटे नहीं यार, 50 वेव, हाँ वेव हम कम करेंगे, 1 हो गई। वेव रेडियस भी कम कर सकते हैं, मिनिमम लेंथ 50 रखते हैं, 3D है, ये इससे कम नहीं हो रही साइज ना, 5,
इसके ऊपर यूवी मैप है क्या, कोई यूवीडब्ल्यू मैप है ना, तो इसे थोड़ा और कम करके देख सकते हैं। ठीक है, छोटा हुआ थोड़ा और। अब डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा है फिलहाल। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हम कर लेते हैं कम, डिस्प्लेस 1। ठीक है, 10 सफिशिएंट है। अब इसमें हम क्लोजअप में जाकर देखना चाहते हैं। मैं चाहता नहीं कि मेरा ये व्यू पोर्ट बिगड़े, ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट की दी और जूम किया। इससे क्या हुआ, लाइट ऊपर नीचे हो- नहीं लाइट ऊपर नीचे नहीं हो रही, कैमरा ही पास जा रहा है बस इस ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो क्लोजअप में आ गया मेरे को, अब अच्छे से दिख जाएगा ये। हाँ, ठीक। ठीक है, अब ये मेरे को अच्छे से दिख जाएगा इसमें कितनी वेव्स आई है। मैं थोड़ी बढ़ा सकता हूँ, आई थिंक नहीं 10 ही सफिशिएंट है। अब ये जो आप की लगा रहे हो ना, ये ऑटो की, अब जो भी काम कर रहे हो ऑटो की बंद करके करना, नहीं तो ये इस पर की लग जाएगी। ये लग गई इसके ऊपर की, ठीक है। तो यहाँ से मैं डिलीट ऑल कीज़ भी कर सकता हूँ राइट क्लिक करके, ठीक है। तो इसके ऊपर जो गलती से की लग गई थी वो मैं हटा दूँ, ठीक है। इतना सफिशिएंट है, ठीक है। और हल्की सी वेव्स आ गई, ओके। ग्लॉसी 0.5 है, इसे 0.8 भी करके देख सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा हमें शाइन अच्छे से दिखाई देने लगेगी, ठीक है। और इसकी बात करें हम, एन शॉट की होती है ऑटो की ऑन ऑफ करने की, ठीक है। एन, अब इसकी बात करें, हमारा ये जो टेक्सचर हमने किया है असाइन, ठीक है। चाहो तो थोड़ा सा एरिया बढ़ा लेते हैं, तो थोड़ा बड़ा अच्छा से दिखेगा, ठीक है। ऑटो की वापस ऑन, ऑफ सॉरी, ठीक है। और इसका टेक्सचर कहाँ है अब हमारा, ये हो गया काम खत्म। पिक, इसका टेक्सचर ले लिया हमने, ये है ब्लेंड और ये है डिफ्यूज, ठीक है। यहाँ बेसिकली क्या हमने सिंपल ग्रे कलर ही ले रखा है ना, तो यहाँ पे हमें इतना वेरिएशन दिखाई नहीं दे रहा उसका, ये पूरा एक जैसा ही है। तो हम कुछ एक टेक्सचर ले लेते हैं, ठीक है। हम रफ टेक्सचर लेते हैं कोई, रफ वेलवेट